तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, यदि आप क्लास 9th से 12th तक के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ा मौका है। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। क्या है नहीं है मैं पूरा डिटेल के साथ सब चीज बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की ऐसे ही मदद कर सकूं। तो दोस्तों, आज का जो अपडेट है ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है कि कॉन्टेस्ट में भाग लें, परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी से पूछें सवाल। आप भी कॉन्टेस्ट में भाग लेकर के हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आप बात कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। यदि आप 9th से 12th तक के विद्यार्थी हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं। तो क्या है नया है सब चीज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत सारी चीजें लिखी हुई कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना होगा नहीं करना होगा, सब चीज बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इस पे क्या लिखा है कि 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी 14 मार्च तक इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है साइड पे, इस वेबसाइट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे लिखता है कि बोर्ड परीक्षा से पूर्व, मतलब बोर्ड परीक्षा से पहले हर साल यह होता है और इस बार भी यह होगा। 2018 से यह शुरू हुआ था सिस्टम। क्या लिखा है कि बोर्ड परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से दूर करने के लिए, यानी एग्जाम का जो टेंशन होता है क्या करें नहीं करें, तो विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा, ठीक है, कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों को संबोधित करेंगे। यानी यह स्कीम है परीक्षा पे चर्चा, जिस पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे देश के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने के लिए, क्योंकि परीक्षा से पहले जो फाइनल परीक्षा होता है उससे पहले यह होता है प्रत्येक साल, और 9 से 12 तक के विद्यार्थी इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा। देख सकते हैं कि कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों को संबोधित करेंगे। और हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, और परीक्षा पे चर्चा का आयोजन मार्च 2021 में किया जाएगा। यानी अभी मार्च है तो मार्च में ही किया जाएगा और इसमें शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थी इसके लिए ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस पे यदि आप इच्छुक हैं तो इसमें ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इस कॉन्टेस्ट पे भाग ले सकते हैं। क्या करना होगा, देखिए क्या लिखा है कि 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों से आवेदन की मांग की गई है। 9th से 12th तक के विद्यार्थी इस पे अप्लाई कर सकते हैं और 14 मार्च तक इच्छुक विद्यार्थी जो यहां मैंने वेबसाइट बताया पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का आयोजन वर्चुअल मोड पर किया जाएगा और कार्यक्रम में देश भर के 1500 विद्यार्थी व 250 अभिभावक व 250 शिक्षक शामिल हो सकेंगे। आप अप्लाई कर दीजिएगा। इतना लेना है, 1500 स्टूडेंट्स को, 250 पेरेंट्स को और 250 टीचर्स को। ठीक है, इस परीक्षा पे चर्चा पर शामिल किया जाएगा। आप अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया है ध्यान दीजिए। क्या लिखा है कि 5 विषय है। ठीक है, 5 विषय में से एक को चुनना होगा। 5 सब्जेक्ट दिया हुआ यहां पर, किसी एक सब्जेक्ट को आप लोगों को चुनना है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा है कि कॉन्टेस्ट पे शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को 5 विषय का विकल्प दिया गया है। यानी 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। 5 में से आप लोग एक किसी को चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, देखिए पहला विषय है कि परीक्षाएं त्योहारों की तरह है, उनका उत्सव मनाएं। ठीक है, ये जो एग्जाम है ये एक फेस्टिवल की तरह है, इसका उत्सव सेलिब्रेट करना है। क्या लिखा है इस विषय पर। ठीक है, विषय क्या है देखिए कि परीक्षाएं त्योहारों की तरह है, इसका उत्सव मनाएं, ये विषय हो गया। और इस विषय पर क्या करना है कि विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषय से जुड़े त्योहारों का दृश्य ड्रॉ करके भेजना पड़ेगा। यानी परीक्षा जो क्या है, एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को हमें सेलिब्रेट करना है। ये सब्जेक्ट हो गया और इसी सब्जेक्ट पर आप लोगों को ड्राइंग बनाना है और ड्रॉ करके क्या करना है, भेजना होगा। तो दूसरा विषय देखिए क्या लिखा है, सेकंड सब्जेक्ट कि भारत अतुल्य व अद्भुत है। ठीक है, दूसरा विषय क्या है कि भारत अतुल्य व अद्भुत है, यात्रा करें और पता लगाएं।
ये दूसरा विषय हो गया। इसमें विद्यार्थियों को मित्र की 3 दिनों की शहर यात्रा पर 500 शब्दों में वर्णन करना है। यानी शहर यात्रा पर, ट्रैवल पर जो है 500 शब्दों में आप लोगों को वर्णन करना होगा, एक निबंध के जैसा। और इसमें देश के दर्शनीय स्थल, स्वादिष्ट भोजन या फिर अपने अनुभव को आप शेयर कर सकते हैं। इन सब बातों को 500 शब्दों में लिख करके भेजना है। तीसरा विषय देखिए, एक यात्रा के खत्म होते ही दूसरे की शुरुआत होती है। तीसरा विषय यह है कि एक यात्रा के खत्म होते ही दूसरे यात्रा की शुरुआत होती है। यह तीसरा विषय। इस विषय पर अपने स्कूली जीवन के सबसे यादगार अनुभवों का वर्णन 1500 शब्दों में करना होगा। इस विषय पर जो है, आप 8 में थे तो आप कैसे थे, अभी 12th में आ गए हैं तो कैसे हैं, तो अभी तक में आपका जर्नी कैसा रहा, आपके जीवन की सबसे यादगार बातें क्या है जो आप अपने विद्यार्थी जीवन में याद रखना चाहते हैं, आपके साथ बचपन में क्या क्या घटनाएं हुई, स्कूल में कैसा, कौन सा वाकया हुआ। कोई ना कोई एक ऐसा हादसा जरूर होता है हम सभी के लाइफ में जो हमें खुशी देता है, और कोई घटना ऐसी होती है जो हमें दुखी देता है। तो आप लोगों को जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटित हुई है विद्यार्थी जीवन में, तो आप 1500 शब्दों में उसका व्याख्या करेंगे और भेज देंगे। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन इन 5 में से किसी एक पर हो सकता है। आगे देख सकते हैं, 5 में से एक तो चुनना होगा, सब नहीं कर सकते। चौथा विषय क्या देखिए, कुछ बनाने की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की आकांक्षा है। यह है चौथा विषय, कुछ बनाने की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की आकांक्षा है। इस पर 1500 शब्दों में लेख लिखना है, निबंध लिखना है, मतलब लेख लिखना है। और इस लेख में विद्यार्थियों को संसाधनों व अवसरों पर कोई प्रतिबंध न रहे तो विद्यार्थी समाज के लिए क्या करना चाहेंगे। तो इस विषय पर क्या लिखा है कि इस लेख में विद्यार्थियों को संसाधनों या अवसरों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहे। आपके रिसोर्स पर यदि कुछ प्रतिबंध नहीं रहेगा, जितना है सब है, मान लेते हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब रिसोर्स देंगे, सब संसाधन देंगे, आप जो मांगेंगे वो देंगे, तब आप क्या करेंगे देश के लिए। ठीक है, क्या लिखा है, तो विद्यार्थी समाज के लिए क्या करेगा। यदि आपको सब चीज दे देंगे, आप जो मांगेंगे, आपका सब संसाधन पूर्ण किया जाएगा, तो आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे, इस पर उस पे आप लोगों को लेख लिखना है। ठीक है, अगला देख सकते हैं कि 5वां विषय देखिए, आभार प्रकट करें। इसमें विद्यार्थी जिनके प्रति आभारी हैं, आभार प्रकट करना। आप अपने दैनिक जीवन में, आप अपने जीवन में किसको आभार प्रकट करते हैं, अपने पिता को, अपने माता को, अपने गुरु को, अपने समाज के किसी व्यक्ति को, या फिर जिसे भी आप मानते हैं अपना आइडियल, आभार प्रकट करेंगे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को या फिर हमारे महात्मा गांधी को, तो किसी को भी आप अपना आभार प्रकट करेंगे तो क्यों, कैसे और किस लिए करेंगे, यहां पर देना है। उनके लिए 500 शब्दों में धन्यवाद कार्ड लिखना है। क्या लिखना है, धन्यवाद कार्ड लिखना है। समझ में आ गया। जैसे कोरोना महामारी में गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं दी आप लोगों को, सिलेबस घटा दिया या फिर बहुत सारी चीजें मिली ना, तो आभार कैसे प्रकट करेंगे आप सरकार की, तो 500 शब्दों में एक कार्ड लिखना है। ठीक है, और यहां पर आप लोगों को भेज देना है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो आगे लिखा है कि 2018 से हुई थी। इसकी शुरुआत 2018 से 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के बीच परीक्षा के डर को दूर करने के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, हर साल हो रहा है। और इस वर्ष सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा 4 मई से 11 जून तक आयोजित की गई है। तो आप भी भाग ले सकते हैं, स्टेट बोर्ड के भी विद्यार्थी ले सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि कॉन्टेस्ट के विजेताओं को खास तौर पर तैयार किए गए प्रोत्साहन प्रमाण पत्र व परीक्षा पे चर्चा किट दिया जाएगा। आप लोगों को एक किट दिया जाएगा, परीक्षा पर चर्चा पर आप लोग सफल होते हैं तो एक किट मिलेगा आप लोगों को। और क्या लिखा है कि विजेताओं को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा कि आप विनर हैं। आगे देखिए, साथ ही प्रधानमंत्री से कार्यक्रम के दौरान आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं और वो उनका जवाब देंगे, यह अवसर आपको प्रदान हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इस पे भाग ले लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, यहां जो वेबसाइट दिख रहा है, आप उस वेबसाइट पर जाकर के डेफिनेटली भाग लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक शेयर करके मुझे जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।